शेरशाह ने अपने शासनकाल में हर क्षेत्र में सुधार किए थे। उन सुधारों में उनका सबसे महत्वपूर्ण सुधार में से सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार है। शेरशाह के अन्य सुधार आर्थिक सुधार में मुद्रा प्रणाली को सुधारा था उन्होंने। सोने की मुद्रा या मुहर के अलावा उसने चांदी और तांबे के सिक्के भी यूनिफॉर्म शेप में मैंने समान रूप से कहलवाए थे। चांदी का प्रत्येक सिक्का 178 ग्रेन का होता था और तांबे का सिक्का 380 ग्रेन का होता था उस समय। उसी के समय में टंका की जगह रुपया का नाम चांदी के सिक्के को प्राप्त हुआ। उसके चांदी के सिक्के के निम्न अनुपात 1/4, 1/8 एवं 1/16 के तांबे के सिक्के भी बनवाए गए थे। मुद्रा प्रणाली में सुधार से व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इसी उद्देश्य से शेरशाह ने व्यापार पर लगने वाली चुंगी को भी निर्धारित किया। उसने केवल 2 स्थानों पर चुंगी लगाने के आदेश दिए, जहां सामान्य राज्य की सीमा में प्रवेश करे और जहां उसे बेचा जाए। रास्ते में लगने वाले विविध करों को उसने समाप्त कर दिया। जन कल्याणी कार्य शेरशाह ने जन कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा भी कहा सकता है कि किसी भी शासक ने शेरशाह से पूर्व इस तरह से जन कल्याणकारी कार्य अपने किसानों के लिए कभी भी नहीं किया। बाद में शेरशाह के इसी जन कल्याणकारी कार्यों को अपनाकर उसको आगे बढ़ाकर अकबर ने अपने कार्यकाल में लागू किया, जिससे कि अकबर को भी भारत में एक महान शासक का स्थान प्राप्त हो पाया है। उसने शेरशाह ने काफ़ी बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण कराया। सुनार गांव से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड के अलावा आगरा से बुरहानपुर, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर आदि के सड़कों का निर्माण किया गया। निश्चित दूरियों पर सरायों का निर्माण किया गया ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो। कुल मिलाकर 1700 सरायों का निर्माण हुआ। सड़कों एवं सरायों के निर्माण से प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भी सहयोग मिला। इनके माध्यम से संचार एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध हुई। डाक व्यवस्था का प्रचलन संभव हुआ तथा व्यापार में उन्नति आई। प्रत्येक सराय में घुड़सवारों का दस्ता रखा जाता था, जो स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुकदम की सहायता करता और डाक ले जाने का काम द्रुत गति से किया करता था। प्रत्येक सराय में निर्धारित दिन पर बाजार भी लगते थे। शेरशाह के जन कल्याणी कार्यों की विशेषता यह है कि उसने हिंदू और मुसलमान प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि सभी के हितों के लिए ध्यान में रखकर सभी को आवश्यक सुविधाएं दी। शेरशाह के शासनकाल में धार्मिक संकीर्णता का प्रमाण नहीं मिलता है। अपने सिक्कों और अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपियों का उसने उपयोग किया। तो उसने हिंदू अधिकारियों को बड़े पद प्रदान किए। यह कहना अनुचित न होगा कि धार्मिक कठोरता के युग का अंत एवं धार्मिक सहिष्णुता के युग का आरंभ अकबर के पूर्व शेरशाह के काल में ही शुरू हो चुका था। फिर भी शेरशाह ने कभी कभी राजनीतिक कार्यों को न्याय संगत ठहराने के लिए धार्मिक नारों का प्रयोग किया। जैसे मालवा विजय के समय हिंदुओं से उसके काल में जजिया भी लिया जाता रहा। वास्तव में शेरशाह का भारतीय इतिहास में एक विजेता से कहीं ज़्यादा एक प्रशासक के रूप में महत्व है। उसने प्रशासन के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाए। इसका प्रभाव केवल उसके ही शासनकाल में नहीं बना रहा, बल्कि मुग़ल प्रशासन में भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। अकबर ने जब मुग़ल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की तो मुग़ल शासन तंत्र का भी उसने निर्माण किया। उस समय उसने विभिन्न प्रयोग किए, लेकिन अंततः शेरशाह की व्यवस्था को ही अनेक विशेषताएं उसने ग्रहण की। लगान प्रबंध, मुद्रा, स्थानीय प्रशासन, कल्याणकारी उपाय, धार्मिक उदारता आदि के क्षेत्र में शेरशाह द्वारा आरंभ किए गए उपायों को ही अकबर ने कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। यही कारण है कि शेरशाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेरशाह का शासनकाल भारतीय इतिहास के मध्य युग का एक संक्रमण काल था। इसमें सल्तनत युग की कई संस्थाओं का अंत हो गया तथा कई संस्थाएं जो इसमें आरंभ हुई मुगल काल में परिपक्व हुई। शेरशाह का काल सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी उल्लेखनीय है। सासाराम स्थित अवस्थित उसका मकबरा स्थापत्य कला का शानदार नमूना है।
उसे सल्तनतकालीन स्थापत्य की प्रकाष्ठा एवं मुगल शैली का प्रभाव माना जाता है। शेर शाह ने दिल्ली के निकट एक शहर भी बनवाया था, जिसमें सिर्फ पुराना किला के कुछ भाग अब बच रहे हैं। पटना में उसके बनाए हुए मस्जिद अभी सुरक्षित है, जबकि उसके किले के कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं। स्मरणीय यह भी है कि 1541 में शेर शाह ने प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेषों पर पटना नगर का निर्माण किया था। शेर शाह ने 5 वर्षों के ही अपने शासनकाल में हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मौद्रिक रूप में भी हम लोगों ने देखा, राजस्व के क्षेत्र में भी देखा, स्थापत्य कला में हो, विभिन्न कला में हो, हर क्षेत्र में उसने बहुत उल्लेखनीय काम किए थे। और दुर्भाग्यवश चूँकि शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के अटैक के समय तोप के फट जाने के कारण हो गया था, और उसके मृत्यु के पश्चात शेर शाह का राजवंश बहुत जल्द ही समाप्त हो गया। और फिर वहाँ पर हेमू और बाद में वहाँ पर जो हुमायूं ने अपने फिर वापस आकर सत्ता स्थापित की और मुग़लों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई। फिर भी हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि अकबर और अकबर के बाद में जो भी प्रभावशाली काम हुए, जन कल्याणकारी काम हुए, जो भी शासन के क्षेत्र, प्रशासन के क्षेत्र में काम हुए, उन सभी कामों की शुरुआत धार्मिक सहिष्णुता तक शेर शाह ने अपने ही कार्यकाल में शुरू कर दिया था। इसलिए हम लोग ही नहीं बल्कि कई इतिहासकारों का और सब का मानना है कि हर क्षेत्र में शेर शाह जो है अकबर का अग्रगामी था, है ना। ये हम लोग के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में इस आधार पर पूछे जाते हैं कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि शेर शाह अकबर का अग्रगामी था, क्यों ऐसा कहा जाता है। तो उसमें हम सभी चीज़ों को देखेंगे कि सभी चीज़ों की जो भी सारी पॉजिटिव चीज़ें ही हैं, उन सभी चीज़ों की शुरुआत शेर शाह ने अपने ही शासनकाल में किया और शुरुआत कर दी। जिसमें अकबर जब शासन में आया, सत्ता में आया, तो उसने भी कुछ जब शुरुआत की सुधारों की, तो अंततः उसको शेर शाह के सुधारों के साथ ही जाना पड़ा, और वह उसी के सुधारों का एक स्टेप आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर उसने अपने मुग़ल राज्य में इसको लागू किया। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि शेर शाह ने अपने छोटे शासनकाल में भारतीय इतिहास को किस तरह से प्रभावित किया और उनका क्या महत्व रहा। धन्यवाद।